वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 52 से लेकर 59 तक। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। पुनरुत्थित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठों अर्थात प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20 और योहन रचित सुसमाचार, इन द्वारा पवित्र कैथोलिक कलीसिया पुनरुत्थित प्रभु के अंग बनने के लिए हमें आमंत्रित कर रही है। यानी प्रभु यीशु के जीवन को पूरी तरह से अपने अंदर लाने के लिए यह एक आह्वान है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। और यह मानव पुत्र स्वयं वही शब्द या वचन है जो मनुष्य बनकर हमारे बीच आया, हमारे समान बना, दुख उठाया, मारा गया और पुनरुत्थित होकर अब उसी प्रक्रिया से वह हमें गुजरने के लिए आह्वान करता है ताकि हम उसकी तरह बन सके। संत यूहन अपने सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 4 में कहते हैं, उसमें जीवन था। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 हमें यह बताती है कि यह तुम्हारे लिए नीरे शब्द या वचन नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। और उस जीवन में एक होने का सुंदर उदाहरण आज पहले पाठ में संत पौलुस के उस मन परिवर्तन के द्वारा दिखाई देता है। पौलुस ने उस प्रभु के शरीर को खाया, उसके लहू को पिया, या उसके हर कष्ट में, दुख, परेशानियों में, घबराहट, निंदा, अत्याचार में उसी पुनरुत्थित प्रभु ने अपने शरीर और लहू द्वारा पौलुस को जीवन दिया। पौलुस ने अनुभव किया कि प्रभु यीशु में ही मात्र जीवन है। इसलिए वे कहते हैं, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें। रोमियो के नाम लिखे पौलुस का पत्र अध्याय 13 उसकी पद संख्या 14। पौलुस ने प्रभु को अपने आप में उतारा, उसे स्वयं में जिया। वह सच में प्रभु का शरीर बना, प्रभु का लहू उसमें समाहित हुआ, और इसी कारण वे गर्व के साथ घोषित भी करते हैं कि मैं अब जीवित नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 उसकी पद संख्या 20। और यह जीवन उन्होंने क्रूसित प्रभु को अपने जीवन में उतार कर लिया। वह विश्वास के लिए कष्ट उठाने को तैयार हुए। और प्रभु यीशु अपने पहले पाठ में अनानियास को पौलुस के बारे में बताते हैं, आज के पहले पाठ में, कि मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में सहभागिता का एकमात्र राज है क्रूस उठाना, और उसी के द्वारा
हम हमारे सांसारिक शरीर और लहू को क्रूस पर जड़कर पुनरुत्थित प्रभु के शरीर और लहू को धारण कर उस अनंत कालीन जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो प्रभु हमें प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण पश्चाताप के द्वारा क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु के शरीर को खाने और लहू को पीने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। आमीन।